नमस्कार विद्यार्थियों। हम गोस्वामी तुलसीदास का व्यक्तित्व पढ़ चुके हैं, उनका जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास सरयू पारीय ब्राह्मण थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी माना है। और हमने यह भी पढ़ा उनके माता पिता के बारे में, उनके जन्म और निधन के बारे में, उनके गुरु नरहरिदास के बारे में। अब हम उनके कृतित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व हमें यह जानना है कि वो किस काल के कवि थे। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के इतिहास को जो 4 कालों में बांटा गया है, उसका जो दूसरा काल है भक्ति काल, उसके प्रमुख कवि माने जाते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है और स्वर्ण युग कहलवाने के पीछे इनकी कविता, इनका साहित्य प्रमुख स्थान रखता है। हिंदी साहित्य को स्वर्ण काल इसीलिए कहा गया कि यह इस काल में महान कवि हुए जिन्होंने विद्वत्ता से भरे हुए और महान ग्रंथों की रचना की है, महाकाव्यों की रचना की है। भक्ति काल को भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रमुख 2 भागों में बांटा है, सगुण और निर्गुण। सगुण काव्य धारा को भी 2 भागों में बांटा है, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो सगुण कवियों में तुलसीदास और सगुण धारा में भी राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास हुए हैं। वो राम के भक्त थे, यह हमें जानकारी होनी चाहिए। वह राम भक्त थे, सगुण थे और भक्तिकालीन कवि थे। भक्ति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जिसकी सीमा 1375 से 1700 ईस्वी के बीच मानी है, समत ईस्वी नहीं है, 1375 से 1700 संवत के बीच मानी है। तो तुलसीदास का जो जन्म है इसी के बीच में हुआ है, उनका जो जीवन काल है वो इसी के बीच में हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास के कृतित्व के बारे में हम जानें तो उनकी रचनाओं की बात करते हैं। हम उन रचनाओं का उल्लेख करते हैं। विस्तृत रूप से तो हर रचना की बात नहीं कर पाएंगे। आपके पाठ्यक्रम में रामचरितमानस से कुछ चौपाई दोहे दिए गए हैं, उसका हम बाद में अध्ययन करेंगे। अब क्लासें भी लगने वाली हैं तो हम सम्मुख बैठकर अध्ययन करेंगे, जो इस ऑनलाइन शिक्षा से बेहतर रहेगा। तुलसीदास द्वारा रचित निम्नलिखित ग्रंथ स्वीकार किए जाते हैं, जो हम बात करेंगे, जिनमें 12 ग्रंथ ऐसे हैं जिन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा मिर्जापुर के पंडित राम गुलाम द्विवेदी प्रामाणिक मानते हैं, जबकि शिव सिंह सेंगर अपने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ में 12 ग्रंथों के अतिरिक्त 10 और ग्रंथ स्वीकार करते हैं, जो उनके अनुसार तुलसी द्वारा रचे माने जाते हैं, रचित हैं। तुलसीदास जी ने जो ग्रंथ रचे हैं उनमें 12 तो प्रामाणिक ही है। कुछ 10 ग्रंथ और विद्वान बताते हैं, उसकी प्रामाणिकता अब भी संदिग्ध है। उस समय इतने छापाखाना नहीं था, उस समय कागज अच्छा नहीं था उस समय, और उस समय की कुछ किताबें या ताम्रपत्र या जो भोजपत्रों पे लिखा जाता था, कुछ कागज जो थे उस पे लिखा जाता था, तो वो हमें उपलब्ध नहीं हो पाए। बाद में किसने संकलन किया है, तब वो इतने प्रमाणिक नहीं है। जो 12 ग्रंथ है वह प्रमाणिक माने जाते हैं, जो सतत आगे की पीढ़ी को हस्तांतरित होते गए। सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका रामचरितमानस,
जिसका रचना काल लगभग 1574 ईस्वी माना जाता है। यह तुलसी द्वारा रचित श्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें भगवान राम के जीवन संबंधी कथा को 7 कांडों में विभाजित किया गया है। ये 7 कांड है, जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुना होगा। 7 कांडों में यह कथा विभाजित है। रामचरितमानस प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका। यह जो ग्रंथ लिखा गया है अवधी भाषा में लिखा गया है और चौपाई दोहा छंद में लिखा गया है। 7 इसके कांड है। आपके भी पाठ्यक्रम में रामचरितमानस का ही एक कांड, जिसके कुछ छंद सम्मिलित है। दूसरा जो प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है वो रामलला नहचू है। 20 छंदों पर आधारित रचना है जो जनेऊ संस्कार के उपलक्ष्य में लिखा गया। देखो, तुलसीदास जी प्रमुख राम भक्त कवि हुए हैं। इनके जो गुरु है नरहरि दास, वो भी रामानंद की शिष्य परंपरा में है। इन्होंने अधिकांश ग्रंथ जो है राम पर लिखे हैं। इनका जो कथानक है, इनका जो कथ्य है, वो राम कथा पर आधारित है। इनका अगला ग्रंथ प्रामाणिक है वैराग्य संदीपनी, जो दोहा चौपाइयों में लिखी गई छोटी सी रचना है, जिसमें संत महिमा, संत स्वभाव, शांति आदि का चित्रण किया गया है। अगली जो रचना है बरवे रामायण, 69 बरवे छंदों पर आधारित रचना है, जिसमें भी राम कथा का वर्णन है। बरवे एक छंद होता है, 12/7 मात्रा। अगली जो प्रसिद्ध रचना है या प्रामाणिक है पार्वती मंगल। इसमें 164 छंदों में शिव पार्वती विवाह का वर्णन किया गया है। केवल राम पर ही नहीं, कुछ और भी रचनाएं इनकी मिलती हैं, जैसे ये मिली शिव पार्वती के विवाह का वर्णन। उसी प्रकार जानकी मंगल 216 छंदों पर आधारित रचना, जिसमें राम सीता विवाह वर्णन है। रामाज्ञा प्रश्न सगुन विचारने के उद्देश्य से लिखी गई रचना है, जिसमें 7 दोहे के 7 सप्तकों वाले 7 सर्ग हैं। रामाज्ञा प्रश्न सगुन विचारने के लिए लिखी गई है। इसके अलावा दोहावली है। इसमें भक्ति, नीति, वैराग्य संबंधी 573 दोहे हैं। ये भी प्रामाणिक रचना में मानी जाती है। कवितावली कवि सवेया छपे आदि छंदों का संग्रह है। कवितावली का इसका नाम ही इसलिए रखा गया है कि इसमें कवित छंद अधिक प्रयुक्त हुआ है, और इसके साथ साथ सवेया भी है। गीतावली इसमें रामचरितमानस के आधार पर 7 खंडों में राम कथा का वर्णन हुआ है। 328 पद हैं। गीतों की तरह इसकी रचना हुई है पदों में, इसलिए इसका नाम गीतावली पड़ा है। अगली प्रामाणिक रचना है श्री कृष्ण गीतावली। 61 पदों पर आधारित रचना है, जिसमें अनेक राग रागिनियों के आधार पर श्री कृष्ण महिमा का वर्णन किया गया है। एकमात्र रचना है जिसमें राम भक्त तुलसीदास ने कृष्ण पर कुछ लिखा है। राम के अवतार ही कृष्ण हैं। राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार हैं। और इस समय जो सगुण काव्य शाखा जो चली, उसमें राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा, कृष्ण भक्त बहुत सारे कवि हुए हैं, जिसमें सूरदास प्रधान थे और उनके ही साथ अष्टछाप कवि, उसमें प्रमुख सूरदास थे। 8 कवि कृष्ण की महिमा का गायन करते थे। और अंतिम जो इनकी प्रामाणिक रचना मानी जाती है विनय पत्रिका, जो विनय के संबंधी पद हैं, जो तुलसीदास ने सीता जी के माध्यम से राम तक पहुंचाई है अपनी बात।
विनय के पद। उपयुक्त रचनाओं में रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका बड़े ग्रंथ हैं, बाकी सब छोटे हैं। शिव सिंह सेंगर द्वारा बताई गई रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं, पर विद्वान अभी तक इन रचनाओं के प्रति संदेहास्पद स्थिति में है। अन्य रचनाएं भी मानी जाती है। विद्वान अब तक यह तय नहीं कर पाए कि तुलसीदास की है किसी और की, जिसमें राम सतसई है, संकट मोचन है, हनुमत बाहुक है, झूलना रामायण है, कुंडलिया रामायण। तो इस प्रकार तुलसीदास की यह प्रामाणिक 12 रचनाएं मानी जाती है। केवल हमें यह ज्ञान होना चाहिए। इसके बारे में अगर विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो 10 घंटे तक की क्लास हम ले सकते हैं, लेकिन जितनी हमें जानकारी होनी चाहिए उतनी यह पर्याप्त है। हमें बाकी रचनाओं का पता होना चाहिए, उनका नामोल्लेख हम कर सकें और मुख्य रूप से रामचरितमानस के बारे में पढ़ सकें, जो तुलसीदास का सर्वप्रसिद्ध और जन जन के हृदय में विराजित यह ग्रंथ, जो अवधी भाषा में रचा गया है। 7 कांडों में संपूर्ण राम कथा, राम के जन्म से पूर्व से लेकर के और वापस अयोध्या आना, उसके बाद की भी कथा जो उत्तरकांड में दिखाई गई है रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा। और वह घाट पर बैठ करके जो रामचरितमानस स्वयं तुलसीदास सुनाया करते थे, और बहुत सारी जो भक्त थे वो सुनने के लिए आतुर रहते थे। और तुलसीदास हनुमान भक्त भी थे, और हनुमान जो है राम को अपना आराध्य मानते थे। तो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास की ये प्रसिद्ध 12 रचनाएं, इनके बारे में हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अब आपके जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं आचार्य जो तुलसीदास जी हुए, गोस्वामी तुलसीदास महाकवि, उनका रामचरितमानस वह हम अध्ययन करेंगे। आप इससे पूर्व भी 12वीं क्लास में राम परशुराम संवाद, जो लक्ष्मण परशुराम संवाद, वो पढ़ चुके होंगे। अब ये इसमें आपके पाठ्यक्रम में बालकांड से कुछ छंद दिए गए हैं, उसका भी अध्ययन हम करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।